बड़ी बाइक है 18-20 लाख रुपए की, वो तो इतना सिरदर्द हो रहा है कि पूछो ना आप। 5 बाइक के करीब तो वो हैं और एक वो बड़ी बाइक है। बाइक के तो दिन में भी घूमती है, रात रात में नहीं। पटाखे छोड़ते जो है ना। बुलेट भी आती है, वो 4-5 बाइकें और भी हैं, कवासकी वाली हैं, वो लड़कियांबाजी भी करते हैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। सुना आपने, छोटी छोटी क्लिप आपने सुनी होंगी, किस तरह से सेक्टर 7 के निवासी परेशान दिखाई दे रहे हैं बाइकरों से। जी हां, बाइकरों का अंधाधुंध आना और पूरी आवाज में चलाना सेक्टर 7 के निवासियों के सिर का दर्द बना हुआ है। पुलिस प्रशासन पर फिर उंगलियां उठी हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। यह लोगों का कहना कि किस तरह से सिफारिश करके उनको छोड़ दिया जाता है, यह हम नहीं कह रहे, यहां के लोग कह रहे हैं। और किस तरह से परेशान है, सामने बाइक भी आप देख पा रहे हैं, किस तरह से धू धू करती है बाइक चलती हुई नजर आ रही है। अगर कोई मरीज हो तो उसका हार्ट अटैक होना संभव है। और बुजुर्गों का क्या हाल होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से इन बाइकरों से सेक्टर 7 के निवासी परेशान हैं। सेक्टर 7 नहीं, पूरे शहर में यह घूमती है, लेकिन पुलिस का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी एक्शन इन पर नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे, सेक्टर 7 के निवासी कह रहे हैं। आइए खुद लोगों की जुबानी ही आपको सुनाते हैं। मिस्टर, क्या नाम आपका? नरेश मलिक। सेक्टर में तो बाइकें घूम रही है रात को। बाइक के तो दिन में भी घूमती है, रात रात में नहीं। पटाखे छोड़ते जो है ना बच्चे जो है ना, यहाँ पुलिस की गाड़ी कभी आ जाती है तो वो जो है ना पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी जाते ही साथ उन्हें ऐसे ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही पटाखे छोड़ते हैं। कई तो बुलेट बाइक ये बुलेट गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वाले हैं, ये भी पटाखे छोड़ते हैं। और जो है ना पुलिस आती है 112 पर कभी कॉल भी कर देते हैं सेक्टर वाले, तो वो भाग जाते हैं। अब जो है ना चारों तरफ से रास्ता खुला हुआ है, किसी तरफ से निकल जाते हैं, पुलिस कहाँ कहाँ भागे। और सेक्टर वाले रोज की रोज किस किस के साथ जो है ना झगड़ा करें, वह इतनी स्पीड से चलाते हैं। और किसी का बच्चा भी अगर बड़ा भी हो या बूढ़ा हो, कोई भी उसके उनके सामने आकर के एक्सीडेंट का बहुत खतरा बना रहता है सेक्टर में। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो किसी अधिकारी को या बताया नहीं होता? अधिकारी सबको पता है, सब जो है ना एक दूसरे से नहीं होता, दूसरे कंधे पे वो कर ले वो कर ले, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ऐसा काम तो एसोसिएशन का है। जब सेक्टर की एसोसिएशन चुन रखी है तो एसोसिएशन ने इस पर कदम उठाना चाहिए। सर, क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। सेक्टर में कुछ बाइकों का इशू आ रहा है। हाँ, बाइकों का तो इतना गदर हो रहा है जी। कुछ जो मरीज है या छोटा बच्चा है, इनको ले लो और इनको हटा के भी ऐसा काम हो रहा है, बहुत बुरा। जीना भी मुश्किल है। और हम तो इस गली में है 386 नंबर 88 नंबर मकान है मेरा। और कई तो बाइक वाले ऐसे हैं, उनके साथ हाथापाई भी होली। और एक बार तो हमने पकड़ा वो हाँ, बाद में दोबारा आने के बाद भी वो 5 बार 4 बार वो चिढ़ाने के वास्ते हमने बार बार बहुत परेशान करे हैं। और एक और है, शायद वो बड़ी बाइक है 18-20 लाख रुपए की, वो तो इतना सिरदर्द हो रहा है कि पूछो ना आप। कितनी बाइक है वो? 4-5 तो 5 बाइक के करीब तो वो हैं और एक वो बड़ी बाइक है। हाँ, तो काफी परेशानी बन रही है। बहुत परेशानी है जी। रात के समय आते हैं? हाँ, रात 8 बजे से 10, 11, 12 बजे तक है। प्रशासन को नहीं बोला आपने? प्रशासन को भी बोले है, प्रशासन यूँ के लिख के दो, हम उनका कहाँ से पता निकाला। नंबर भी दिया है 1-2 बार। एक तो मैंने उसका चालान भी करवाया था और वो पहले तो उसने छोड़ दिया, लेकिन बाद में जब उसकी एसीपी साहब के पास मैंने वीडियो बना के भेजी, तब उसने उसका 8,000 रुपये का चालान काटा और फिर वो सिफारिश लगवा के फिर छुड़वा भी ले गया। भाई, मेरा नाम अमित खोखर है। मैं सन 2008 से यहीं रह रहा हूँ और मेरा यही है कि मेरा सेक्टर सुरक्षित रहे। क्राइम को देखते हुए मैंने चौकी खोलने का भी ऐलान कराया था। और मैं अब की बारी मतलब यहाँ मतलब चुनाव के कारण उठा था, मतलब प्रधानी के पद पे। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, बुलेट की मोटरसाइकिल होती है, साइलेंसर भी फटे हुए होते हैं और वो ज्यादातर पटाखे वाले होते हैं। अगर बंदा अटैक भी आ सकता है, मतलब इतनी दहशत हो जाती है यहाँ।
मतलब सोना भी मौत हो जाता है, मतलब लोगों को यहाँ परेशानी को झेलना पड़ रहा है यहाँ सेक्टर वासियों को। बुलेट भी आती है, वो 4-5 बाइकें और भी हैं, कवासकी वाली हैं, वो लड़कियाबाजी भी करते हैं यहाँ। ये यहाँ अपने ये व्हाइट हाउस कैफे खुला हुआ है और इसमें मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब वह आवे हैं अपने मजे कर जाए, हर अपने चल जान दे रहे हैं, शोर शराबा ज्यादा कर रहे हैं, मतलब यहाँ मतलब माहौल ज्यादा बिगड़ा हुआ है। ये बैंक है इधर, बैंक में मतलब रास्ता नहीं मिलता, बुजुर्ग आदमी आवे हैं पेंशन लेने, मतलब उन रास्ता नहीं मिलता, मतलब यहाँ भीड़ भड़ाके का एरिया हो रहा है, मतलब सेक्टर में अवैध पार्किंग भी है यहाँ, अवैध तरीके से रेहड़ी भी लगाई जाती है, जिससे लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ सरकार से और सेक्टर वासियों से, जल्द ही इस बात का निवारण करें। धन्यवाद। सर क्या नाम है सर अपना? मेरा आनंद सिंह नाम है और सेक्टर में रहता हूँ और लगभग 15 साल यहाँ रहते हैं वाली। और अक्सर शाम के टाइम पर देखने को आता है कुछ बाइकर्स हैं जो तेज़ आवाज़ में या तेज़ पटाखे भी बजाते हैं, उससे दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। उन सभी से मेरा अनुरोध है कि भाई इस तरह का काम नहीं करो और अपने जो पटाखे यदि बजाते हैं तो उसको साइलेंसर को चेंज करवाओ, ताकि घर के ऊपर भी जो यदि मान ली फाइन लगता है तो घर वाला पे करना पड़ता है और उसकी सारी समस्याएं का भी उसी ने झेलना पड़ता है। तो कितने बाइकें होंगी ये? बाइकें तो शाम के अक्सर अंधेरा होने के बाद आती हैं, वो 1-2 तो मैंने देखी है और आगे कोई देखेंगे उसके भी भाई सूचना देंगे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ रहता है, PCR लगी रहती है, वो भी काफ़ी मुस्तैद है इस विषय पर। पुलिस के होते हुए भी आ जाते हैं? पुलिस के होते नहीं, पुलिस के होते हुए तो वो वापस ले जाते हैं, उनको देख करके या उनको कैसे पता लगे उसको पता, हमारे को पता नहीं। तो पुनः मेरा अनुरोध है उन सभी भाइयों से कि भाई इस तरह का काम कोई भी न करें जिससे कोई भी परेशानी, किसी को परेशानी हो। धन्यवाद।